ईरान ने उस खबर पर मुहर लगा दी है, पुष्टि कर दी है आयतुल्लाह खामनेई पर। अब ईरानी सेना की ओर से बयान आ गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान IRGC और ईरानी सेना की ओर से क्या कहा है, हमने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया। यह IRGC के बयान खामनेई पर ईरानी सेना कह रही है, हमने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया है। अमेरिका और इजराइल के दावों के बाद पहली बार IRGC ने औपचारिक रूप से यह मान लिया है कि खामनेई मारे गए हैं। IRGC ने कहा है कि खामनेई की शहादत हो गई है। 79 साल का वो इस्लामिक चेहरा जो IRGC को हेड करता था, जो ईरान की नीति तय करता था, ईरान के नियम तय करता था, ईरान का भविष्य क्या होगा यह तय करता था, वर्तमान क्या होगा यह तय करता था, और वो तय करने वाला, वो नीति तय करने वाला आखिरकार इस हमले में मारा गया है। खामनेई पर अब IRGC का यह औपचारिक बयान आ चुका है। ईरान ने यह मान लिया है कि अब उसके नेता मारे गए हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये तो तय था कि अमेरिका ने अगर कोई बात कही है और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं तो उनके पास इंटेलिजेंस कंफर्मेशन जरूर था, लेकिन सवाल दरअसल यहां से ये उठता है कि जिस IRGC का नेतृत्व खामनेई ने किया, अब उसके पास कोई चेहरा नहीं है। क्या यहां से माने कि 40 दिनों के शोक में अब वो एक कदम पीछे हटाएगा, या यहां से ईरान का वो रुख नजर आएगा जो संभवतः अभी तक हम सिर्फ ट्रेलर में देख रहे थे युद्ध के? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उठता है कि ये जो अगर कल, जैसे कि ये ईरानी मीडिया कह रहा है और खबरें आ रही हैं कि कल सवेरे जो है खमेनी को टारगेट कर दिया गया था, तो ये इतना लंबा समय क्यों लगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों डिसाइड किया गया कि ईरान के लोगों को तो पता ही था कि खमेनी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, लेकिन उन्होंने इतना समय वक्त क्यों लिया? तो अब जो इतना लेट अनाउंसमेंट किया, जबकि हमने इसके पहले देखा कि उनकी तरफ से प्रत्युत्तर लगातार दिया जा रहा था और अभी 40 दिन के शोक की भी घोषणा की गई है, तो ये मुझे ये लगता है, मेरा आकलन है कि शायद ये चाहते हैं कि अब युद्ध को रोक दिया जाए और शोक में हम कैसे लड़ेंगे, उस टाइप का एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट भी इसका हो सकता है। अब दूसरी बात जहां तक है कि एक साथ, अब हमने पहले कवर किया, आपने बताया कि IDF ने जो क्लेम किया है, इतने टॉप लीडरशिप को, 40 लोगों को जो है इसमें टारगेट किया गया था। तो ये जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कल सवेरे डिफेंस काउंसिल की मीटिंग थी और ये मीटिंग अनाउंसमेंट इसका पहले हो गया था, उसकी तैयारियां हो रही थी। इस कम्युनिकेशन को इसराइल ने इंटरसेप्ट किया और उसके हिसाब से सोचिए आप, इसराइल का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, साथ में जो बाकी इनका कम्युनिकेशन का इंटरसेप्ट करने का जो एफिशिएंसी है वो कितनी जबरदस्त है कि वहां के लोग, सोचिए इनर सर्किल में भी इसराइल के नुमाइंदे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि मीटिंग कब होगी, टाइम तय किया गया और जब मीटिंग शुरू हो गई उसके बाद कंफर्मेशन दी गई, यस एवरीबॉडी इज हियर। तो वो जो है उसके बाद ही अटैक किया गया। और कल सवेरे न्यूयॉर्क टाइम्स में जैसी खबरें आई थी और आपने भी कवर किया था कल, कि वो बता रहे थे कि हमला किया गया, 7 मिसाइलें जो है लॉन्च की गई। तभी जो है ये शक हो गया था कि शायद खमेनी रहे। एक और बात जो अभी सस्पेंस बना हुआ है कि उनके जो नंबर 2 है पेजेशिकियान, उनके बारे में कोई खबर नहीं आ रही है। बाकी लीडरशिप के बारे में खबर, रक्षा मंत्री चले गए और बाकी जो दूसरे डिफेंस काउंसिल के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे वो सब चले गए, लेकिन पेजेशिकियान के बारे में अभी कोई खबर नहीं मिली है। अब क्या पेजेशिकियान सर वो चेहरे हो सकते हैं कि जो IRGC से जुड़े हुए फैसले लें या बड़ी घोषणाएं कर सकें, क्योंकि आखिरी फैसला खामनेई का था? क्या यह संभव नहीं है कि जिस 24 घंटे तक, अब लगभग मान लें 20-22 घंटे अगर इस खबर को रोका गया, संभवतः इसलिए कि उन्हें अपनी अगली रणनीति तय करनी थी कि जब यह घोषणा होगी ईरान में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और ईरान अपनी प्रतिक्रिया खाड़ी देशों में अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ कैसे करेगा? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि जो वहां का आवाम है उसको अपने पक्ष में आप कैसे लें। हमें बहुत क्लियरली ये पता है कि 2 धड़े हैं। एक, ठीक है सर, आपको रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में फिर हमला हुआ है। IDF ने इसके पहले अनाउंस किया था कि हम लगातार उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो अब लगभग उसकी संख्या आई है 30 ईरानी सैन्य ठिकानों पर फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स, इजरायली फाइटर जेट जो एयरबॉर्न हुए और उसके तुरंत बाद ईरान के अंदर 30 ठिकानों को हमला बनाया है। फायर कैपेसिटी, उसके मिसाइल प्रोग्राम, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी और हर वो इलाके जहां पर कंट्रोल कमांड सेंटर हो सकता है। ये इसके पहले अमेरिका ने वीडियो जारी किया था कि कैसे ईरान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। तो अब इजराइल ने औपचारिक ऐलान किया है 30 ठिकानों पर हमला। यानी एक तरफ ईरान में खामनेई की मौत के बाद 40 दिन का शोक, IRGC के सामने अब संकट, ईरान के सामने भविष्य की चुनौती। इन तमाम सवालों के बीच इजराइल के फाइटर जेट 30 सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं।
तो ईरान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में फिर से हमला हुआ है। इजराइल ने 30 ठिकानों पर हमले किए हैं और इन हमले के बाद अब ईरान का पलटवार कैसे होगा तो फैसला कौन लेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ बने हुए हैं। सोई साहब, अभी भी इजराइल का हमला वहां चल रहा है और अगर ये हमले जारी हैं तो अब सवाल ये उठता है कि क्या IRGC जवाब देगा तो उसका फैसला कौन लेगा? देखिए, ऐसा है आशुतोष जी, इसको कहते हैं सक्सेस को एक्सप्लॉइट करना। उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि खुमैनी को मार दिया। अब जो हमले कर रहे हैं वो उनकी लड़ने की क्षमता पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल साइट हो, रडार साइट हो, डिफेंस की साइड हो, IRGC की और लीडरशिप की साइट्स हो। यहाँ पर देखा जाए अभी आशुतोष जी, अगले 24 घंटे एक लेवल रहेगा, उसके 48 घंटे 72 घंटे तक हमको देखना पड़ेगा। शायद अलग अलग चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी झटका लगा, लेकिन अभी भी उनके अंदर क्षमता है कि वो रिटेलिएट करेंगे। ये मेरे हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि चेन ऑफ कमांड है, एक उनको ऑर्डर मिले हुए, उन्होंने करते रहना है, उसके लिए खुमैनी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर बचा कितना है, क्योंकि सप्लाई चेन जो उनकी पीछे से कितना और मिसाइल आएंगी, कितनी बची हैं, और क्या वो अभी भी उनके रडार सिस्टम इतने बचे हैं जिससे वो लड़ाई लड़ सके। और जबकि लगातार इस समय में इजराइल और अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से उनके आकाश को डोमिनेट कर रहे हैं, पूरा कब्जा किया हुआ है, क्योंकि उनके पास उनका एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स उनकी इतनी नहीं है कामयाब ईरान की, जिससे उनको किसी प्रकार से रोक सके। तीसरी बात यह है कि इस समय में अमेरिका और इजराइल ने यह भी सोचा है कि जिस प्रकार से उन्होंने बाकी मध्य पूर्व के देशों पर हमला किया, इस तरह के हमले अगर और होते रहे तो ये उनकी इमेज के लिए, इमेज के लिए काफी बड़ा खतरा है कि आप इतने बड़ा सुपर पावर होते हुए भी आपके जो है बेसिस पर हमला कर रहे हैं। ये भी एक कारण है कि अभी भी वो जहां भी के ठिकाने होंगे, उनको वहीं पे मिसाइल साइट्स हो, रडार साइट हो, उनको वहीं पे खत्म करने का उनका उद्देश्य रहेगा। और उनका मोराल तोड़ने का उद्देश्य रहेगा कि आपको लीडर भी खत्म कर दिया, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी खत्म कर दिए, आपके ऑल लीडर भी खत्म कर दिए, और आपको नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ एक बयान भी आ रहे हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप सरेंडर करो, हथियार डाल दो, और आम जनता से गुहार लगाई जा रही है।